Welcome all of you. Today we start over here with your new chapter that is of It So Happened, and it's lesson 6, The Fight. It has two parts over here and it's going to be very interesting. And let's see what the fight is about and who two are having a fight over here, just like you small children जैसे लड़ते झगड़ते रहते हो छोटी छोटी बातों पे. And the same thing over here, two small children, how they are fighting and on what topic or was the issue. Let's see, let's find out. Now, as usual, I always tell you कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उसके पहले ये जो तीन चार पॉइंट्स वो देते हैं विद दिस डॉट्स एंड ऑल, दे आर रिलेटेड टू जस्ट इन शॉर्ट वो बता रहे हैं कि व्हाट द चैप्टर इज अबाउट. थोड़ी बहुत हिंट दे देते हैं यहाँ पे. सो लेट्स रीड. रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट. एक पूल मतलब कि जैसे ना स्विमिंग पूल, ऑफ कोर्स किसी का बनाया हुआ जैसे हम बनाते हैं स्विमिंग पूल, मैन मेड नहीं, जस्ट एक नेचर में ऐसा एक पूल है, जस्ट फॉर लाइक अ पॉन्ड यू कैन से इन द फॉरेस्ट. He plunges into it for a swim. Plunges matlab he just jumps into it to enjoy the swimming. Now there is a serious trouble between him and someone else over who has a right to the pool. A fight ensues. अब ये fight continues. अब प्रॉब्लम किसके बीच में आ जाती? एक तो रंजी जो बेचारा उस पूल में कूद पड़ा स्नान करने, एंड एक और लड़का वो ये कहता था कि इस पुल पे तो मेरा हक है. फिर फाइट्स कंटिन्यूज. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ. अब उनके बीच में कंपटीशन लगती है, फाइट होती है. अब पहले में तो दोनों इक्वल हो जाते हैं पॉइंट्स में, मतलब फर्स्ट राउंड फाइट की ड्रॉ जाती है, राइट. लेट्स सी व्हाट इज इट इन डिटेल. रंजी हैज बिन लेस देन अ मंथ इन राजपुर. अब रंजीत को मुश्किल से एक महीना हुआ होगा राजपुर आए हुए. व्हेन ही डिस्कवर द पूल इन द फॉरेस्ट. और तब उसने फॉरेस्ट में उसको मिल गया एक पॉन्ड, एक पूल. एंड इट वॉज हाइट ऑफ समर, मतलब गर्मियों के दिन थे. हाइट ऑफ समर मतलब समर में वो 3-4 महीनों में सबसे ज्यादा जब गर्मी होती है, लाइक मई एंड जून, इस तरह से. सो इट वॉज द हाइट ऑफ समर. स्कूल हैड नॉट येट ओपन. छुट्टियां चल रही थी, समर वेकेशन. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन. और ये एक सेमी हिल स्टेशन जैसा था, नॉट एक्चुअल हिल स्टेशन. इट वॉज जस्ट अ सेमी, मतलब अ टाइप ऑफ हिल स्टेशन. तो यहाँ पे अब तो उसको एक ही महीना हुआ था आए हुए, तो ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बने थे. तो उसने सोचा चलो भाई घूमने निकल पड़ते हैं. तो वो निकल पड़ा फॉरेस्ट में घूमने. ही वॉन्डर्ड अबाउट, मतलब यहाँ वहां टहलने लगा. अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ, मतलब अपने आप अकेले अकेले, क्योंकि कोई फ्रेंड तो था नहीं. into the hills and forests that stretched away interminably. हर एक जगह पे मैंने मीनिंग्स नीचे यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं तुम्हें, वैसे यहाँ पे मैंने बताया है. इनटर्मिनेबली मतलब एंडलेसली, अनलिमिटेड, मतलब कंटिन्यू ही कंटिन्यू होता जा रहा है. यहाँ पे उसने देखा कि हर जगह पे तो हिल्स और फॉरेस्ट तो कंटिन्यू हो ही रहे हैं ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द टाउन. अनलिमिटेड है, एंडलेस है. इट वॉज वेरी वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ द ईयर. और ये समर वेकेशन था, गर्मी बहुत थी. एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट, मतलब वो अपने एक जैसे ऊपर एक हल्का फुल्का पतले कपड़े का, जैसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म यू कैन कॉल इट जस्ट, एंड शॉर्ट्स पहन के निकल पड़ा. हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड. तो अब उसके पैर भी खराब हो रहे थे धूल मिट्टी से. द अर्थ वॉज पास्ट, मतलब जमीन तो एकदम हॉट एंड ड्राई हो चुकी थी. पास्ट मतलब हॉट एंड ड्राई, गर्मी की वजह से. द ग्रास ब्राउन, घास फूस सूखने लगे थे. द ट्रीज लिस्टलेस, मतलब ट्रीज भी बस बहुत ही जैसे बेजान पड़े हुए थे. हार्डली स्टोरिंग, बेचारे मूव भी नहीं हो रहे थे, मतलब हवाएं नहीं थी. वेटिंग फॉर अ कूल विंड और रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. अब ये बेचारे ट्रीज भी वेट कर रहे थे कि हमारे ऊपर जो बचे कुछ थोड़े बहुत ग्रीन पत्ते हैं वो कब हिलेंगे, अगर हवा चलेगी तो. तो ट्रीज भी बेचारे वेट कर रहे थे कूल रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन और फॉर अ कूल विंड, राइट. It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest.
अब अचानक से घूमते घूमते जब वो फॉरेस्ट में कहीं पे पहुंचा तो उसने देखा यहाँ पे तो पूल है। वाह, इतनी गर्मी में यहाँ पे कूद पड़ो, चलो ठंडे पानी में। द वाटर हैड जेंटल ट्रांसपेरेंसी। अब देखो, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लैरिटी, यू कैन, जैसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, टोटली यू कैन सी। ट्रांसपेरेंट, हाँ थोड़ा बहुत तुम देख सकते हो, 100% क्लियर नहीं, बट यू कैन सी थ्रू इट। तो वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसपेरेंसी, पानी के थ्रू देख सकता था वो। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और वो पूल का पानी इतना तो क्लियर था कि वो देख सकता था उस पानी के थ्रू के उसके पूल के नीचे बेड पे पेबल्स थे, छोटे छोटे इतने ब्राउन क्रीम कलर के पत्थर, ओवल शेप के, दैट इज कॉल्ड पेबल। एंड अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। और इस पूल में और ज्यादा पानी कहाँ से ऐड होता था? पूल को फीड कौन करता, मतलब कहाँ से पानी आता था? छोटा सा झरना वहां पे रॉक्स में से पास होके आता था। क्लस्टर ऑफ रॉक्स मतलब थोड़े बहुत ऐसे पत्थर थे, उसके बीच में से छोटा सा स्मॉल स्ट्रीम मतलब झरना पास होके आता था और इस पुल में गिर जाता, तो पुल में पानी आ जाता ज्यादा। ड्यूरिंग द मानसून द स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट, मतलब टॉरेंट मतलब रशिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। बहुत यहाँ पे बारिश में तो लगता है यहाँ पे काफी पानी भर जाता होगा इस पुल में। कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, मतलब कमिंग डाउन लाइक अ वाटरफॉल फ्रॉम द हिल्स। बट ड्यूरिंग समर इट वाज बेयरली, मतलब हार्डली अ ट्रिकल, ट्रिकल मतलब ठीक है थोड़ा बहुत वीक फ्लो, थिन फ्लो ऑफ वाटर। तो समर में ज्यादा पानी नहीं था। ये जो स्ट्रीम है यहाँ पे, स्मॉल स्ट्रीम जो पत्थरों के बीच में से पानी लाके गिरता था, ये स्ट्रीम कहाँ पे? पुल में। तो पुल का पानी ऐड होता, ज्यादा बढ़ता। तो बारिश में शायद यहाँ पे जोरों से ये स्ट्रीम बहुत सारा पानी पुल में डालता, लेकिन गर्मी में तो ये स्ट्रीम थोड़ा बहुत पानी लेके आता। इट वॉज लाइक अ वीक और थिन फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड ट्रिकल। Now, when Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. रंजी ने कहा, वाह, इस गर्मी में, माय गॉड, ये तो लाइक हेवन ऑन अर्थ जैसे मिल गया है मुझे, कि घूमते घूमते इस गर्मी में फॉरेस्ट में मुझे तो पूल मिल गया, चलो कूद पड़ो। He had often gone swimming alone with or with his friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of Rajputana desert. अब पहले वो जब अपने पापा मम्मी के साथ अपनी फैमिली के साथ रहता था राजपूताना डेजर्ट के बीचों बीच, उसका गांव था छोटा सा, तो वहां पे कभी पानी मिल जाता तो वो स्विमिंग के लिए कूद पड़ता। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पुल, अच्छा वहां पे पुल थे लेकिन गंदे मिट्टी वाले, वेर बफेलोज यूज्ड टू वैलो, वैलो मतलब रोल अराउंड इन द डर्टी और मडी वाटर। तो बफेलो यूज टू रोल अबाउट, मतलब ऐसे पानी में तो यूजुअली बफेलो ही पड़े मिलते, या फिर विमेन आके अपने उस पानी से कपड़े धोती, एंड विमेन वॉश क्लोथ्स। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, लेकिन ये, वाह, इतना कोल्ड पानी, जैसे उसे इनवाइट कर रहा हो, और एकदम क्लीन वाटर, एकदम वो तो ललचा गया। ही जस्ट जम्प्ड इनटू द वाटर, हिज लिम्स वाज सपल, सपल मतलब एकदम से, जैसे अ, उसके हाथ पैर तो एकदम पतले थे, ज्यादा मोटा भी नहीं था वो। सो हिज लिम्स मतलब हाथ पैर उसके सपल थे, फ्री ऑफ एनी फैट, एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन मीन्स उसकी डार्क बॉडी चमकने लगी इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, और उस पूल के पानी में सन के रेज गिर रहे थे, राइट? तो उसमें उसकी बॉडी उस सनलिट वाटर के पैच में चमकने लगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच, क्वेंच मतलब प्यास बुझाने, टू कूल हिज बॉडी, यहाँ पे टू क्वेंच योर थर्स्ट मतलब प्यास बुझाना। हम क्या करते हैं, ठंडा पी लेते हैं या पानी पी लेते हैं बॉडी को कूल करने के लिए, टू क्वेंच दैट इज टू कूल हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल। दूसरे दिन फिर से आया वो। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, और मस्त मजा आ गई उसे तो कि वाह, यहाँ पे तो ग्रीन पानी में यहाँ से वहां कूदना, जंप मारो, स्नान कर लो, 1 घंटे तक मजा की। और lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees, सैल बैम्बू अलग अलग ट्रीज होते हैं ना, तो उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं सैल ट्री के, तो उसके छांव में, उसके यू कैन से अंडर दी
शेड ऑफ दिस ब्रॉड लीव्ड सैल ट्रीज, वो कई बार बहुत टाइम तक लंबा लेटा भी रहता रॉक्स के ऊपर, स्मूथ येलो रॉक्स के ऊपर जो इस ट्री के नीचे होते थे. इट वॉज वाइल ही ले thus he noticed another boy standing a little distance away staring at him in a rather hostile manner. Hostility मतलब या hostile मतलब like an enemy in an ill will way. बहुत खराब तरीके से वो इसको देख रहा था. थोड़ी देर के बाद उसने नोटिस किया रंजी ने कि कोई लड़का थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा है और उसको देख रहा है. द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन रंजी, और ये लड़का थोड़ा सा रंजी से बड़ा था. टॉलर थिक सेट, टॉलर थिक सेट मतलब थोड़ा लंबा थोड़ा मोटा, with a broad nose and thick red lips. डरावना थोड़ा बहुत. He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other boy called out, "What are you doing here, mister?" अब रंजी को क्या पड़ी, ठीक है आया होगा मेरे ही जैसा कोई यहाँ पे फॉरेस्ट में घूमते घूमते, पुल देख लिया तो ये भी कूद पड़ेगा पानी में स्नान करने, तो चलो मुझे तो कंपनी मिल गई. लेकिन ये लड़का तो बदमाश निकला. उसने तो जैसे सेठ की तरफ पूछ रहा था, व्हाट आर यू डूइंग योर मिस्टर, राइट, और एकदम एनिमी की तरह देख रहा था उसको, राइट. और ये बेचारा यहाँ पे सोया हुआ था, ये लड़का यहाँ पे गुस्से में देख रहा है. रंजी वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली. रंजी ने कहा चलो दोस्ती करते. वो तो बेचारा was taken aback. He was shocked at the hostility of the other's tone, like as the enemy tone या ill tone. बहुत गंदे टोन से उसको तो वो शॉक हो गया. और that other's tone, other's tone मतलब इस लड़के का टोन जो बहुत खराब था, वो तो शॉक हो गया. What's this? मैं तो फ्रेंडशिप करने जा रहा था. फिर भी उसने शांति से कहा ठीक है, I'm swimming, he replied. Why don't you join me? I always swim alone, said the other. This is my pool. I didn't invite you here. अब वो लड़के ने कहा ये पूल तो मेरा है और हमेशा मैं अकेला ही स्नान करता हूँ यहाँ पे, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? The stranger strode up to Ranji. अब ये स्ट्रेंजर आ गया उसके पास धीरे धीरे, लेकिन रंजी तो अभी भी आराम से लेटा हुआ था इस पत्थर पे. Who still sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand. Planting मतलब पैर जमाना, पैर जमा के थोड़ा बहुत आधा लेटा आधा बैठा हुआ था, और पैरों को उसने कहाँ पे प्लांट मतलब जमा दिया था, strongly sand, on the sand. Said as though this would settle the matter once and for all. Don't you know I am a warrior? I don't take replies from villagers like you. मतलब अब रंजी को लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही इससे स्ट्रांग हूं, तो उसने कहा एक बार बोल दूंगा स्ट्रांग होके तो ये यहाँ से चला जाएगा, कोई लफड़ा नहीं चाहिए मुझे. तो उसने एक बार ही टॉपिक स्टॉप करने के लिए उसने कहा अरे तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, मैं तो भाई फाइटर हूं, वॉरियर हूं, और मैं किसी के सवाल को जवाब नहीं देता, गांव के लोगों को मैं जवाब नहीं देता. सो यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स? वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर, सेड रंजी. अब देखो ये जो लड़का था, देखो दोनों, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, द स्ट्रेंजर स्टूड अप टू रंजी, राइट. अभी स्ट्रेंजर आ गया रंजी के पास, वो स्टिल देयर ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फॉर्मली ऑन द सैंड. तो अब इसने तो रंजी के भी खुद के बैठा हुआ था पैर जमा के, लड़का भी अपना पैर जमा के स्ट्रांगली खड़ा हुआ था उसके सामने, और उसको लगा इसको यहाँ से भगा ही दूं. तो उसने कहा मैं लोगों के मुंह नहीं लगता, चलो भागो यहाँ से. रंजी ने कहा वाह, you are a warrior, you like to fight with villagers? Well, I'm not a villager, I'm a fighter. तो रंजी ने भी ऐसे झूठ मूठ का बोल दिया, ठीक है मैं कोई विलेजर फिलेजर नहीं हूं, मैं तो वॉरियर हूं. I am a fighter, I am a warrior. They had reached an impasse. Impasse मतलब deadlock, place or position from which there is no way out. मतलब ऐसी जगह पे, मतलब बोलने में ऐसी जगह पे पहुंच गए थे कि कोई अब कुछ बचा ही नहीं था आगे बोलने के लिए. One had said he was a warrior, the other also said I am a fighter, I am a warrior. There was little ease that could be said. जब यहाँ पे तो कोई अब तो रास्ता नहीं था, अब तो लड़ाई होने ही वाली थी भाई. So you understand that I am a warrior? Stranger ने कहा, oh, so you know? Did you understand that I am a warrior? Feeling that perhaps this information had not penetrated, Ranji said. उसको लगा फिर से एक बार बोल दूं, क्योंकि शायद रंजी के दिमाग में पेनेट्रेट नहीं हुआ है. पेनेट्रेट मतलब मैंने जो इंफॉर्मेशन दी अभी रंजी को कि मैं फाइटर हूं, मैं वॉरियर हूं, वो शायद रंजी के दिमाग में पहुंची नहीं है ये बात, वो शायद नहीं समझा है ठीक से कि मैं कौन हूं क्या हूं. रंजी से डोंट वरी,
आई हैव हर्ड यू से 3 times। रंजी ने कहा, अरे भाई क्यों बार बार एक का एक बोल रहे हो? मैंने सुन लिया है 3 बार कि तुम वॉरियर हो, तुम वॉरियर हो, तुम फाइटर हो। देन व्हाई यू आर नॉट रनिंग अवे? तो लड़का शॉक। लड़के ने कहा, भैया जबकि मैं बोल रहा हूं मैं वॉरियर हूं, मैं फाइटर हूं, तो तुम डरे क्यों नहीं? क्यों भागे नहीं यहां से? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। रंजी भी कम बदमाश नहीं था। उसने कहा, भाई मैंने भी तो बताया तुम्हें कि मैं भी वॉरियर हूं, मैं भी फाइटर हूं। मैं तुम्हारी दौड़ने की यहां से वेट कर रहा हूं कि तुम भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर को गुस्सा आ गया कि आज तक मैं ही इस पूल में आता था स्नान करने, अभी मुझे शेयर करना पड़ेगा इससे। मुझे तो नहीं चाहिए कोई यहाँ पे, राइट? लेकिन रंजीत तो रेडी था इनिशियली फ्रेंडशिप करने, बट ये लड़का बदमाश निकला, दूसरा वाला स्ट्रेंजर। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, और एटीट्यूड मतलब अपना ऐसा बिहेवियर बताया जैसे कि मैं बहुत वायलेंट हूं। शोइंग रंजीत द पाम ऑफ हिज हैंड। उसने कहा, ऐसे पीटूंगा तुम्हें। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट। रंजीत तो बेफिक्र था। बोलता, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, चलो मारो तो सही। मैं वेट ही कर रहा हूँ कि तुम कैसे मारते हो मुझे। अदर बॉय से, यू विल सी मी डू इट। रंजीत वो दूसरे स्ट्रेंजर ने कहा रंजी को, ठीक है रुको रुको, तुम देख लो अब भी कि मैं तुम्हें कैसे पीटता हूँ। रंजी वेटेड। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड करके आने लगा। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट। एक दूसरे की आंखों में देखने लगे nearly for 1 minute. Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could collect. Muster मतलब collect. जितनी ताकत वो अपने हाथों में ला सकता था और बॉडी में, उतनी लेके एक झापट मारी उसने रंजी को मुंह पे। रंजी स्टैगर्ड। रंजी बेचारा हिल गया, पुतला था थोड़ा, फीलिंग क्वाइट डिजी। उसको तो चक्कर भी आ गए। डिजी मतलब चक्कर आ जाना। There were thick red finger marks on his cheek, और बेचारे पतलू से रंजी के मुंह पे तो उंगलियों की छाप पड़ गई लाल लाल। दूसरा लड़का तो वैसे भी हाइट बॉडी एकदम खूंखार था वो। There you are, exclaimed his assailant. Assailant मतलब जिसने उसे मारा था। See, meaning is given. The person who attacks or the enemy, right? Adversary. तो ऑपोजिट पार्टी वाला, तो दैट इज assailant, जिसने पीटा उसे। There you are. Will you be off now? अब वो जो पीटने वाला था असाइलेंट मतलब स्ट्रेंजर, उसने कहा, अब पता चला, चलो अब भागो यहां से, पता चला कैसे थप्पड़ पड़ी, मुंह जाके देखना घर पे। फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face. रंजी कम नहीं था, उसके पास भी ताकत थी। ये बोन्स वाले हाथ उसके पूरे जो उसने मारे उसके मुंह पे। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट। फिर तो गला पकड़ा एक दूसरे का। स्विंग ऑन द रॉक, रॉक पे यहां से वहां, वहां से यहां, यू नो, नीचे गिर गए, एक दूसरे का गला पकड़ा। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, रॉक के ऊपर यहां से वहां थोड़े हिले गिर के, फिर टम्बलिंग ऑन टू द सैंड मतलब फिर गोल 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 होके मिट्टी पे आगे बढ़ने लगे। नीचे गिर रहे थे, रोलिंग ओवर एंड ओवर। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, और दोनों के पैर एक दूसरे के पैर में एंटेंगल हो गए थे। गैस्पिंग एंड कोसिंग, एक दूसरे को गालियां देना। गैस्पिंग मतलब ये बड़ी बड़ी सांस लेना। क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, एक दूसरे को ऐसे मारना क्लॉ से, और बहुत सारी थप्पड़े मारना। दे रोल इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, गिरते गिरते रोल होते 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 कहाँ चले गए? शैलोज ऑफ द पूल। वो पूल इतना डीप भी नहीं था, ज्यादा डीप नहीं था, तो शैलो पूल था, उसमें गिर गए। अब इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, अब पानी में भी पूल में भी दोनों की लड़ाई कंटिन्यू। एज स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विथ मड, और मड से कवर्ड थे। दे ग्रोप फॉर ईच अदर्स हेड, दे ग्रोप मतलब पकड़ने लगे एक दूसरे के बालों को, एक दूसरे के थ्रोट को। सो दे ग्रोप फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजिड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, इसमें कोई साइंस नहीं था, ऐसे यहाँ वहां लड़ रहे थे जैसे पागलों की तरह। 5 फ्रेंजिड मतलब पागलों की तरह, बिना सोचे समझे, अनसाइंटिफिकली स्ट्रगलिंग दे वर विथ ईच अदर। नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, कोई जीता ही नहीं। देयर बॉडीज हीविंग विथ एग्जॉशन, लेकिन सांस ऊंची नीचे हो रही थी। एग्जॉशन, थक गए थे। देयर बॉडी वाज हीविंग, दैट इज अप एंड डाउन हो रही थी विथ एग्जॉशन। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो गए। मेकिंग ग्रेट एफर्ट टू स्पीक, मेकिंग ट्रेमेंडस मतलब ग्रेट एफर्ट्स,
बहुत कोशिश कर रहे थे टू स्पीक, क्योंकि सांस फूल गई थी, बोल नहीं सकते थे. नाउ नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर? गेट द स्ट्रेंजर. अचानक स्ट्रेंजर बोला, पता चला मैं वॉरियर हूँ. रंजी ने भी थोड़ी डिफिकल्टी के साथ, क्योंकि सांस फूली हुई थी, उसने भी विद डिफिकल्टी से, डू यू नो आई एम अ फाइटर? They gave a moment's consideration to each other's answers. And in that moment of silence, there was only their heavy breathing and rapid beating of their hearts. अब दोनों वेट कर रहे थे कि एक दूसरे को जवाब दें, लेकिन एक दूसरे को जवाब तो देना ही नहीं चाहते थे. वो सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते थे एक दूसरे को. और बीच में जो 1 मिनट की साइलेंस मिली, उसमें दोनों की सिर्फ सांस की रैपिड बीटिंग ऑफ द हार्ट्स की आवाज आ रही थी. देन यू विल नॉट लीव द पूल. अब वो स्ट्रेंजर ने कहा, क्या तो तुम यहां से नहीं जाओगे? रंदे ने कहा, नो आई विल नॉट लीव इट. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द स्ट्रेंजर. रंदे ने कहा, ओके फाइन, ऑलराइट. बट नीदर बॉय मूव. लेकिन दोनों थके हुए थे. बोल तो लिया चलो फाइट करते हैं, और जो जीतेगा वो यहाँ का राजा, दूसरा फिर कभी नहीं आएगा यहाँ पे फॉरेस्ट के पूल में. लेकिन दोनों ने कहा चलो कंटिन्यू द फाइट एंड कंटिन्यू द फाइट. लेकिन नो बडी मूव, क्योंकि थक गए थे. नीदर टुक द इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मतलब फर्स्ट स्टेप किसी ने लिया ही नहीं. द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन. वॉरियर को एक इंस्पायरिंग थॉट आया. सो ही हैड एन इंस्पिरेशन. We will continue the fight tomorrow. If you dare to come here again tomorrow, we will continue this fight. And I will not show you mercy as I have done today. और वो स्ट्रेंजर जरा ज्यादा स्मार्ट था, ओवर स्मार्ट वी कैन से. तो उसने कहा ठीक है चलो फाइट कल करते हैं. कल मैं तुम पे दया नहीं खाऊंगा. आज तो छोड़ा तुम्हें, कल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. थोड़ी भी मर्सी नहीं, कोई थोड़ी भी दया नहीं बताऊंगा. आई विल कम टुमारो, आई बी रेडी फॉर यू, सेड रंजी. रंजी कुछ कम नहीं था, उसने कहा ठीक है मिलते हैं कल. I'll be ready for you. They turned from each other then and going to their respective rocks, put on their clothes and left the forest by different routes. अब दोनों ने अपने अपने कपड़े जो पत्थर पे रखे थे वो पहन लिए, उल्टी डायरेक्शन में चले गए जहां से वो आए थे. दोनों के रूट्स अलग थे, दोनों के रास्ते अलग थे. So they left the pool in the forest. Right? So now, why blank? Because you're a new story. You will weave and I will do it next time. You will weave मतलब अब तुम सोचो आगे क्या हो रहा है. इस ब्लैंक में तुम कुछ यहाँ पे, जैसे तुम्हें अगर स्टोरी लिखनी है, what would you write over here? Right? Tell me in the next lecture. ठीक है? तो we will decide कि भाई रंजी जीत रहा है पहले, फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? So today your 2 videos you have to see. That is one, ऐसे हमने कहा, एक तो ये तुमने देख लिया, ग्रामर का भी देख लेना. अभी थोड़े टाइम तक दो मिलते रहेंगे, बिकॉज ग्रामर आई कांट स्टॉप इन बिटवीन ऑफ कोर्स फॉर यू. ठीक है? सो वी मीट वेरी सून. टिल देन डिसाइड अबाउट दिस ब्लैंक. Thank you so much. As I told you in the first part of this particular story, what happened between the two boys and how there was a fight between them. फिर एक ब्लैंक स्लाइड बताई थी मैंने कि भाई सोचते अब देखो आगे क्या होता है. बट देन आई डिसाइडेड लेट मी टेल यू द स्टोरी, क्योंकि तब तक तो तुम वेट नहीं कर पाओगे. हाँ, लेकिन कई बच्चों ने शायद सोचने की तकलीफ की भी होती, तो वो तुम मुझे बता देना लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, दैट व्हाट वुड हैव हैपेंड एज पर यू, हाउ वी कुड continue the story in the second part and end it as per you. अगर तुम राइटर होते तो चलो यहाँ पे खुद जो मेन राइटर है उसके बारे में ही उसने कैसे लिखा है देख लेते हैं. कि दूसरे दिन, यहाँ पे शॉर्ट में बताया सेकेंड पार्ट में, पॉइंट डॉट डॉट डॉट. नेक्स्ट डे द टू फाइटर्स, द क्लेमेंट्स, फेस्ड ईच अदर अक्रॉस द पूल. पूल के नजदीक आ गए दूसरे दिन. दोनों ने एक दूसरे के सामने चैलेंजेस, काउंटर चैलेंजेस डाल दिए. और फिर बेस्ट सॉल्यूशन लास्ट में यही मिला दोनों को कि एक दूसरे से फाइट करने में क्या मिलेगा, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और ऊपर से पूरी बॉडी दर्द करती है. अच्छा है कि लेट्स फाइट टुगेदर फॉर समथिंग एल्स. तो दोनों ताकतवर, दोनों की ताकत मिला के किसी थर्ड चीज के लिए फाइट करते. सो लेट्स सी. इट सो हैपेंड दैट व्हेन रंजी गॉट होम, he found it very difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. अब जब रंजी मार पीट करके, खुद मार खा के भी जब घर लौटा,
डिफिकल्ट हो गया मम्मी को या घर वालों को समझाना कि भाई ये सब जो मुंह पे जो कट्स है जो लगी हुई है उससे उतनी हाथ पैरों पे जो लगी हुई थी वो छिपाना मुश्किल था और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया ठीक से. It was difficult to hide, that is, conceal a fact that he had been in an unusually violent fight. So the mother insisted, that is, forced him to stay at home for the rest of the day. और ये डिफिकल्ट भी हो गया कि वो कितना कैसे छुपाए अपने इस मार को. इट वॉज डिफिकल्ट टू हाइड. और पता चल चुका था, ये भी मुश्किल था छिपाना कि भाई वो बहुत बड़ी वायलेंट फाइट करके आ रहा था, अनयूजुअली वायलेंट फाइट. तो मम्मी ने तो कह दिया आज घर के बाहर नहीं निकलोगे. दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस and went to the bazaar, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. लेकिन जैसे मम्मी ने तो कह दिया कि भी नहीं निकलना है घर के बाहर, फिर भी उस दिन शाम को जैसे तैसे करके ही स्लिप्ड आउट, मतलब चोरी से घर के बाहर भाग गया, बाजार चला गया, कलरफुल लेमनेड पी और बनाना लीफ के ऊपर हॉट स्वीट जलेबी खरीद ली और खाने लगा. जैसे उसने लेमनेड खत्म ही की थी, that he saw his dushman coming down the road in front of him. He had just finished the lemonade when he saw his adversary, वही दुश्मन उसका enemy, coming down the road. His first impulse was to turn away and look elsewhere. पहले तो लगा कि चलो मुंह घुमा लो, नहीं देखना है इसकी तरफ, मुंह ही फिरा लो. सेकेंड थॉट ये भी आया कि लेमनेड की बॉटल खींच के मारे एट हिज एनिमी, मारू उसके सर पे, तो थ्रो एट हिज एनिमी. बट ही डिड नथिंग, कुछ नहीं किया. इंस्टेड जम के खड़ा रहा. He stood his ground and scowled, मुंह पे गुस्सा दिखाया at his passing enemy, adversary. एडवर्सरी मतलब वॉरियर जिसने खुद को नाम दिया था, उसने भी वही किया. And the warrior said nothing either, but he also scowled back with equal ferocity, मतलब with equal anger. That on his face it could be seen. वो भी मुंह खराब करके चला गया आगे. The next day was as hot as the previous one. अब दूसरा दिन भी उतनी ही गर्मी थी जैसे प्रीवियस डे जब दोनों लड़ पड़े थे. रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट. रंजी को तो इतनी थकान लग रही थी, लेजीनेस आ गई थी बॉडी में, सोच रहा था जाना ही नहीं है फाइट करने. हिज बॉडी वॉज स्टिफ, क्योंकि काफी मार खाई थी. हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर, जैसे बहुत दर्द हो रहा था आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, मतलब प्रीवियस डेज फाइट with that boy. Encounter means to come face to face, और एक फाइट हुई थी फेस टू फेस. फिर उसकी बॉडी एकदम थक चुकी थी. बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज. लेकिन यू नो दैट ईगो, वो अब एक इंसल्ट होता था या उसका मुंह दिखाने लायक नहीं रहता अगर वो नहीं जाता तो उसने कहा ना भाई चैलेंज डाली उसने, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट. नाउ टू टर्न अप एट द पूल would be an acknowledgement of defeat. अब पुल नहीं जाना मतलब कि एक्सेप्ट कर लो कि भाई मैं डिफीटेड हूं, फिर तो कभी नहीं जा पाएगा. लेकिन अगर जीत गया जाके फाइट करके तो पुल पे वो रोज जा पाएगा. फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट. और उसे लग तो रहा था कि मार तो मैं खाऊंगा आज ज्यादा फाइट में. बट ही कुड नॉट एक्सक्यूज इन हिज ओन डिफीट. He could not excuse means he could not accept everything quietly in his own defeat. उसने कहा ना भाई चुपचाप घर में बैठ के I'm not going to accept quietly my defeat. That is, but he could not excuse in his own defeat. He must defy his enemy to the last. Enemy को तो मुझे end moment तक fight करके हराना ही है और outwit him, right? उससे आगे निकलना है. For only then could he gain his respect. तभी जाके मुझे मेरी respect मिलेगी वापस. If he surrendered now, अगर सरेंडर कर गया, नहीं गया आज, बॉडी दुख रही है, लेजीनेस है या डर है कि ज्यादा मार खाऊंगा कल से आज, उस डर के मारे ना निकला, अगर वो सरेंडर कर जाए, he would be beaten for all time. तो जिंदगी भर सब मारते ही रहेंगे, आज ये है कल और कोई आ जाएगा. But to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. फिर उसने सोचा आज अगर मार खा भी लूं, बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन. कि अगर आज मार खा लेता हूं तो कल वापस मैं फाइट करूंगा और शायद कल वापस मार खाऊंगा. जब तक लड़ूंगा मार खाऊंगा और मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मुझे पूल ना मिल जाए. एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट. अच्छा लड़ाई बंद कर दी मतलब क्या,
पूल हो गया उस लड़के का, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा, वो क्या बताएगा कि मैं पूल में डुबकी मार सकता हूँ, राइट? He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. थोड़ा बहुत हाफ होपिंग मतलब थोड़ी बहुत उसको ऐसी आशा जगी थी कि शायद वो वॉरियर भूल जाए चैलेंज को और वो आए ही नहीं या डर के मारे ना आए. But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. लेकिन उसकी होप सारी टाई टाई फिश हो गई जब वहां पहुंचने पे उसने देखा कि वो उसका ओपोनेंट मतलब उसका दुश्मन तो सामने बैठा हुआ है पत्थर के ऊपर ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल. And this warrior, the uska enemy, was rubbing oil on his body. He saw Ranji beneath the sal trees and called a challenge across the waters of the pool. और पूल की दूसरी ओर से उसने चैलेंज वाली आवाज फेंकी कि आओ आओ लेट्स सी नाउ आई सी आई एम, आज तो मार पीट के भगाऊंगा तुम्हें और ये पूल अब मेरा ही होगा. कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड. और उसने क्या कहा रंजी को, आ जाओ मेरी तरफ, करो फाइट मुझसे. बट रंजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज अपोनेंट. लेकिन एनिमी, उसका अपोनेंट जो भी कहे, जिसका नाम वॉरियर दिया हुआ है, वॉरियर कुछ भी कहे, रंजी एक्सेप्ट नहीं करने वाला था. वो अपनी ही जगह पे खड़े रहने वाला था. उसने कहा तुम आ जाओ अगर तुम्हें चाहिए तो. कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विथ इक्वल विगोर, विथ इक्वल स्ट्रेंथ, विथ इक्वल एनर्जी. उसने भी चिल्ला के कहा कम ऑन दिस साइड एंड फाइट, स्विम अक्रॉस एंड फाइट नियर. तो सामने वाले ने कहा, दुश्मन पार्टी ने, भाई तू स्विम करके इस और आ जा, फाइट कर ले. और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम इतना लंबा पूल का जो लेंथ है वो तुम स्विम नहीं कर पाओगे, तुम्हें ताकत ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना. सी इज अ क्वेश्चन. और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, इज इट सो? But Ranji could have swum the length of the pool dozen of times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. फिर उसने कहा ये लेंथ ऑफ द पुल तो क्या है, मैं तो ऐसे हजारों बार, क्या मतलब बहुत बार, डजन टाइम्स. और डजन टाइम्स मतलब बहुत बार मैं यहां से वहां कर सकता हूँ पुल में विदाउट गेटिंग टायर्ड. तो उसने कहा चलो मेरी सुपीरियरिटी दिखा ही दू. सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ. और एक नाइफ की तरह, छुरी की तरह एकदम sharply, he just went in the water, he dived in the water and surfaced with hardly a splash. The warrior's mouth hung open in amazement. और उसकी ये छलांग देख के सामने वाला का तो मुंह खुला का खुला रहेगा in surprise. You can dive, he exclaimed. Oh, Ranji said, it's easy. Treading water, waiting for a further challenge. Can't you dive? अब रंजी ने कहा, oh, it's so easy. Can't you dive? क्या तुम्हें नहीं आता? अब, no, said the other. I jump straight in. But if you will tell me how, I will make a dive. तो दूसरे ने कहा, अरे भाई मुझे तो नहीं आता, मैं तो डायरेक्टली ऐसे ही कूद पड़ता हूँ. तुम्हारी तरह डाइव मारना नहीं आता, तुम सिखा दो मुझे. It is easy, said Ranji. Stand on the rock, stretch your arms out like this, and allow your head to displace your feet. तो यू कैन स्टैंड ऑन द रॉक. और इस तरह से थोड़ा, जैसे कई बच्चे तुम में से स्विमिंग जो करते हैं तो शायद तुम्हें पता ही होगा कैसे हाथ ऊपर करके, देन यू डिस्प्लेस योर, यू अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट. द वॉरियर स्टूड अप, stiff and straight, stretched out his arms, threw himself into the water. He landed flat on his belly with a crash that sent the birds screaming out of the trees. तो वो तो बेचारा जैसे कूदा तो पूरे अपने पेट के बल पड़ा, सीधे अपने बेली के साथ नीचे लैंड हुआ. ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली. और धड़ाम से जो आवाज आई तो बर्ड्स बेचारे डर के मारे स्क्रीम करते हुए ट्रीज के बाहर उड़ गए. रंजीत डिसॉल्व इनटू लाफ्टर. और रंजीत तो ये जो हंसने लगा जोरों से. आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड as the warrior came to the surface, spouting water like a small whale. अब ये वॉरियर ने कहा, आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, मतलब ये किसने पूछा? रंजी ने. जैसे उसने देखा कि भाई वॉरियर, उसका एनिमी, ऊपर आ रहा है पानी के बाहर, स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, मतलब मुंह से पानी भी थोड़ा निकल रहा था लाइक अ स्मॉल वेल. Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. Clearly means very clearly he was proud of his feat. मतलब जो उसने अभी जो कारनामा दिखाया, जो छलांग लगाई, तो लड़का तो ऑफ कोर्स वो तो वॉरियर था, दुश्मन था रंजी का, उसको लगा वाह मैं तो क्या काम किया. तो उसने कहा क्या, wasn't it good? रंजी ने कहा नो नो नो, नॉट वेरी गुड.
यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई डू इट अगेन। फिर दोस्त ये क्या दिखाई पड़ता है यहाँ पे उनके डायलॉग सुन के, नाउ दे आर बिकमिंग फ्रेंड्स एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, he executed. Pulling himself up on a rock means he went up on a rock and he showed, that is, he executed another perfect dive. The other boy waited for him to come up, but swimming underwater, Ranjit circled him and came upon him from behind. अब दूसरा लड़का तो वेट ही कर रहा है कि अभी वो ऊपर आएगा पानी में से, अभी दिखाई देगा, लेकिन रंजी तो आया ही नहीं। रंजी तो गोल गोल घूम रहा था पानी के नीचे और अचानक उसके एनिमी के पीछे से आ गया। हाउ डिड यू डू दैट? Again asked the surprised or shocked, yeah, astonished youth. That is that surprised boy, enemy. उसे कहा, अरे ये कैसे किया तुमने? Can't you swim underwater? रंजी ने पूछा। रंजी पूछा, क्या तुम्हें पानी के अंदर स्विम करना नहीं आता? No, but I'll try it. The warrior made a great effort to jump to the bottom of the pool, and indeed he thought he had done right down, though his bottom like a duck's remained above surface. अब ये वॉरियर दुश्मन ने, रंजी के दुश्मन ने एक और एफर्ट की, ट्रेमेंडस एफर्ट, ग्रेट एफर्ट टू जंप इनटू द पूल, और अच्छा खासा काम भी उसने किया, अच्छी छलांग थी उसकी। दो हिज बॉटम मतलब नीचे का पार्ट, इट वाज लाइक अ डक्स रिमेन्ड ओवर सरफेस, मतलब डक की तरह आधा पार्ट पानी के नीचे, आधी बॉडी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। रंजी हाउएवर डिडंट डिस्करेज हिम। रंजी ने कहा, ठीक है, गुड गुड, इट वाज नॉट बैड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ही सेड। विल यू टीच मी? said the enemy. Yes, if you like, I will teach you. You must teach me. If you don't teach me, I'll beat you. Will you come here every day and teach me? अब उसने रंजी को और धमकाया, देखो नहीं आओगे तो पीटूंगा, राइट? तो तुम्हें रोज मुझे सिखाने आना है, रोज आ जाना है यहाँ पे, ठीक है? Will you come here every day and teach me? If you like, said Ranji. They had pulled themselves out of the water. Pull themselves out मतलब दोनों पानी के बाहर आ गए थे, वो sitting side by side on a smooth grey rock. और रंजी ने कहा, ठीक है, if you like, I will come. Right? My name is Suraj, said the warrior. What is yours? It is Ranji. I'm strong, am I not? सूरज ने कहा, bending his arms so that a ball of muscle, ऐसे दिखाना, देखो, like a ball of muscle, stood up, stretching the white of his flesh. You are strong. You are a real पहलवान, said Ranji. One day I'll be the world's champion wrestler, सूरज ने कहा, slapping his thighs, और अपने थाई के ऊपर भी उसने अपना हाथ ऐसे पंजा लगाया और कहा, देखो एक दिन तो मैं चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन रेसलर बनूंगा, which shook with the impact of his hand. He looked critically at Ranji's hard, thin body. अचानक से उसने रंजी के थिन लेकिन हार्ड बॉडी की तरफ देखा. You are quite strong yourself, he conceded. उसने अग्री किया, उस दुश्मन ने. उसने क्या कहा रंजी को, तुम भी quite strong हो, but you are too bony. लेकिन बोनी मतलब तुम्हारे सिर्फ हड्डियां ज्यादा है बॉडी में दिख रही है. आई नो यू पीपल डोंट ईट इनफ, यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी. लगता है तुम लोग ज्यादा खाने पीने वाले में से नहीं हो, तो आ जाओ मेरे घर पे एक दिन, खाना खाएंगे साथ में. आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, मतलब अ लिटिल लेस देन अ लीटर, 1 लीटर में थोड़ा कम, राइट? एंड इतना तो मैं पी लेता हूँ. वी हैव गॉट अ ओन काउ, बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी. कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, पहलवान बना दूंगा. आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, आई विल मेक यू अ पहलवान. दैट इज फेयर, इजंट इट? अब उस दुश्मन ने कहा, सूरज ने, अब तो नाम भी पता है हमें, सूरज ने कहा रंजी को कि देखो तुम मुझे अंडर वाटर स्विम करना सिखाओ, मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा. चलो ये तो ठीक है, नहीं ये हमारी लेन देन, दैट इज फेयर, इजंट इट? यस दैट इज फेयर, सेड रंजी, दो ही डाउटेड इफ ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज. फिर भी रंजी को डाउट था कि क्या ये बराबर है, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं देने वाला उसे सिखा के, और वो मुझे कुछ कम दे रहा है पहलवानी सिखा के. बट देखते हैं. सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, वी आर फ्रेंड्स नाउ. यस, अब दोनों फ्रेंड्स बन गए. सूरज ने अपना हाथ उसके गले में डाल दिया. रंजी उससे छोटा था तो यंगर बॉय लिखा है, एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ. यस, दे लुक्ड एट ईच अदर विथ ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आईज, and in that moment love and understanding were born. अब दोनों जैसे एक दूसरे को अच्छे लगने लगे. We are friends, said Ranji. The birds had settled again in their branches, and the pool was quiet and limpid in the shade of the sal trees. एकदम शांत था pool, और इतनी पीसफुलनेस थी, और birds आके फिर से बैठ गए थे ट्री के ब्रांच पे, and it was very shady, it was very quietness and
जैसे रिलैक्सिंग फ्रॉम द शेड ऑफ द सेल ट्रीज के नीचे बैठना बहुत ही अच्छा लग रहा था. इट इज आवर पूल नाउ सेड सूरज. नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन. हु वुड डेयर. अब तो हम दो दो हैं, तीसरे को आने नहीं देंगे. हु वुड डेयर मतलब कौन हिम्मत करेगा यहाँ आने की. और रंजनी कहा हु वुड डेयर, स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे. और रंजी के मुंह पे स्माइल आ गई कि आज का दिन तो मैं जीत गया. राइट. So go through it. And yes, as such, I'm going to take this Saturday lesson 4 की तुम्हारी MCQ test. And very in after a few days, we are going to even start once again a unit test. जो सब कुछ मैसेज पे WhatsApp पे मिल जाएगा तुम्हें. Till then, learn, revise lesson 4 textual और notes दोनों learn कर लेना. ठीक है. Thank you so much. Thank you.